दामे मोहब्बत ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि दानिया के साथ बहुत बुरा हो रहा है। बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती, अपने शोहर का गुस्सा और नाराजगी चुप करके बर्दाश्त कर रही है। वो सिर्फ अपनी माँ के कहने पर दानिया का ये हाल कर रहा है, जबकि बीना बेगम खुद दानिया के सामने बहुत अच्छी सास का किरदार निभा रही है। इधर वलीद खुद को अच्छा साबित करने के लिए अपनी फुप्पो के घर पहुंच जाता है, सुबह ही सुबह माजरत करने कि मैं कल दानिया को लेकर नहीं आ सका, बड़ा जोर लगाया मैंने, बहुत शर्मिंदा था मैं। दानिया को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो यहाँ आना ही नहीं चाहती, जिस पर सादिया बेगम को शदीद गुस्सा कि दानिया पता नहीं किस बात का बदला ले रही है मुझसे। इधर आप देखेंगे कि दानिया की मुश्किलात दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वलीद इसे बताता ही नहीं कि वो फुप्पो की तरफ से होकर आ रहा है और आकर ऑफिस जाने की तैयारी करता है। दानिया से शर्ट निकालने के लिए कहता है और दानिया जो शर्ट निकालती है वो गुस्से से इसके मुंह पर ही मार देता है कि ये शर्ट बोली थी मैंने, तुम्हें कलर्स की पहचान नहीं या कलर ब्लाइंड हो? ये इतनी सेंस नहीं कि कौन सी शर्ट कौन सी पैंट्स के साथ पहनी जाती है। दोनों माँ बेटा मिलकर दानिया को वाकई में कलर ब्लाइंड कर देंगे, इस कदर टॉर्चर देंगे कि दानिया सच में डिप्रेशन में चली जाएगी। वैसे दिखाया यही जा रहा है कि माँ का किया ऐसे बेटियों के सामने आता है। सोनिया के सामने इनकी नाइंसाफियाँ आ रही हैं और दानिया के सामने इनकी माजी की हरकतें। फिलहाल इनका सलूक जो सोनिया के साथ है वो बहुत ही बुरा है और सोनिया बेचारी इनके किए की सज़ा अब अपने ससुराल में जाकर भुगत रही है, क्योंकि सायरा मैडम और बास के हाथ से जाने का सारा गुस्सा सोनिया पर निकालने वाली है। अगर इतना ही पसंद था, अपना दामाद बनाना चाहती थी, तो अपने शोहर से बात करती, शाहीन बेगम से बात करती, तब खामोश रही और अब गुस्से निकाल रही हैं। और वहीं इनकी बेटी फारा मुराद के चक्रों में है और जानबूझकर मुराद को फ़ोन करके ट्रैप करने की कोशिश करती है। आपको पता है अम्मी ने आज मुझे इतना डांटा, इतना बुरा भला कहा, मेरी माँ मुझ पर शक कर रही है सिर्फ आपकी वजह से मुराद जी। इस पर मुराद परेशान, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई तो वजह होगी। जिस पर फारा झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ है वजह, जितने दिन मैं आपके घर रही इन्हें लगता है कि हमारा अफेयर चल रहा है। ये सुनकर तो मुराद उठकर खड़ा हो जाता है। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? ऐसी की कोई भी बात नहीं, प्लीज़ अपनी अम्मी को समझाएं कि मेरा और आपका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। और यहाँ पर फारा मुराद से कहेगी, लेकिन बन तो सकता है अगर आप चाहें तो। मुराद हैरत और बेयकीनी से फारा की बात सुनता है और फ़ोन बंद कर देता है। इस किस्म का कोई भी रिस्क वो मॉल नहीं ले सकता। वो पहले ही फारा के अटेंशंस को समझकर इसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता रहा है और आगे भी करेगा, क्योंकि वो अपनी बहन का घर ख़राब नहीं करना चाहता। अरबाज को इस बारे में पता चला तो वो क्या सोचेगा?